अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ स्पेशली एक स्मार्ट वर्क के हवाले से कि जो हमारी ऑब्ज़र्वेशन है अब तक की, कि जैसे कि इंडिया हो गया या पाकिस्तान हो गया या और कंट्री से आप लगा लो, जैसे फ़िलिपीन हो गया या नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, तो ज़्यादातर तो गल्फ़ में यही कंट्रीज़ के लोग हैं। बाकी कंट्रीज़ के तो ज़्यादातर लोग नहीं आते यहाँ पे। तो स्पेशली मैं अभी बात करूँगा जो इंडियंस हैं, स्पेशली जैसे कि तमिलनाडु के हो गए, केरला से हो गए। अभी इनका स्मार्ट वर्क ये कैसे करते हैं, जैसे कि हर इंडिया में हर चौथा बंदा इंजीनियर है, इंजीनियर की डिग्री लेके निकल रहा है। तो अब वो क्या करते हैं कि एकदम से तो उनको अच्छी जॉब मिलती नहीं है, फिर वो गल्फ़ की तरफ कोशिश करते हैं कि यार गल्फ़ में कहीं कोई जॉब मिल जाए। तो क्या करते हैं कि किसी भी कंपनी में वो अप्लाई करेंगे, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ में जॉब आती हैं, जैसे कि सिविल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, या और बहुत सारे ट्रेड आप लगा लो। तो कम सैलरी होती हैं, तो कम सैलरी पर ही वो अप्लाई कर देते हैं वो, क्योंकि उनको पता है कि फ्रेशर हैं, डिग्री लेके निकल आए हैं, तो अब आगे क्या करना है। किसी भी कंपनी में अप्लाई किया, जॉब का सीन हो गया। मेन पावर एजेंसी हैं, जैसे इंडिया में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, हर कंट्री में। तो अब वो 2 से 3 साल आके किसी भी गल्फ़ कंट्री में काम करेंगे, एक्सपीरियंस लेंगे और सिस्टम से फैमिलियर होंगे, लोगों के साथ रिलेशन बनाएंगे और कंपनीज़ की रिक्वायरमेंट्स चेक करेंगे कि कौन सी कंपनी है और कितना सैलरी पैकेज दे रही है, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या रहती है, किस तरह का बंदा उनको चाहिए होता है। उन चीज़ों के हवाले से वो सीखते हैं, पूरी डॉक्यूमेंटेशन वो सीखते हैं 2 साल में, 3 साल में। आए कितनी सैलरी पे होते हैं वो? 3,000-2,500 से 3,000-3,500, बस इतनी सैलरी पे वो आते हैं। फिर एकदम से वो जंप करके सीधा 10,000 क्रॉस करते हैं। तो ये उनका है स्मार्ट वर्क। अभी हमारे ऐसे कुछ लोग हैं, जैसे कि पाकिस्तान है, तो हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को पहले शुरू दिन से ही कोई 5 से 7-8 लाख हो गया या 10 लाख की स्मार्ट मतलब फर्स्ट डे से जॉब चाहिए। अगर किसी ने बैचलर की कोई डिग्री ली हुई है या 4 साल कोई भी डिग्री है, तो उसको लगता है कि मुझे अब डायरेक्ट 10 लाख रुपए चाहिए, वरना मैं बैठा हूँ, कोई आके मुझे उठा के लगा दे तो ठीक है, वरना मैं वेट कर रहा हूँ, मुश्किल नहीं है, कोई ना कोई आ जाएगा मुझे। तो ऐसा नहीं होता है कभी भी। तो लेकिन क्योंकि मैंने अपने आसपास बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, पाकिस्तान में भी स्पेशली देखे हैं, अगर कोई इंजीनियर बन जाए वो तो फिर वो तो ज़मीन पे आता ही नहीं है, ज़मीन पर रहता ही नहीं है। स्पेशली हमारे पाकिस्तान में मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है। लेकिन इंडिया में इस चीज़ से मैं बड़ा खुश हुआ हूँ। मैंने जितने भी लड़के मेरे साथ जितने भी काम करते रहे हैं, जब उनकी हम लोग सैलरी सुनते थे, हर एक फील्ड में मिलते थे 2,500 से 3,000 होती थी, लेकिन वो 2 साल में इतना अपने आप को इम्प्रूव करके उसके बाद में एकदम से आगे जंप मारते थे, क्योंकि वो प्लानिंग ही उनकी यही होती थी कि यार किसी कंपनी में अभी पहले इंटर हो जाओ, ये चीज़ें एक्सपीरियंस करो और उसके बाद निकल जाओ। तो जो हमारे पाकिस्तानी भी भाई हैं, मैं उनको भी एडवाइस दूंगा कि अगर किसी के पास भी कोई तरह की डिग्री है किसी भी फील्ड में, तो काइंडली अगर कोई कम पैसों पे भी आपको जॉब मिल रही है किसी भी गल्फ़ कंट्री में, तो आंखें बंद करके वहाँ पे चले जाएं, क्योंकि उसका जो एक्सपीरियंस वहाँ से मिलेगा आपको 2 साल में, 3 साल में, उसके बाद में आप एकदम से आप कहीं भी अच्छी और बड़ी कंपनी में अच्छी सैलरी पे आप जा सकते हो। तो ये थोड़ा सा चीज़ें दिमाग में डाल लो, क्योंकि अभी जैसे कि 2,500, 3,000 या 3,500 है, वैसे तो अभी जुबेल में चले जाओ, एक लेबर भी कमा रहा है 4,500 से 5,000 कमा रहा है एक लेबर जो आज़ाद वीज़े में है। लेकिन कंपनी में फिर उनको बड़ी तकलीफ़ होती है कि यार हम इतने पैसों पे क्यों आए, हमने ये किया, हमने इतनी स्टडी की, ये किया, जबकि उनको आना चाहिए, क्योंकि उस टाइम वो जो पीरियड होता है वो सीखने का पीरियड होता है। वो सीखने के बाद आप एक अच्छी जॉब पे आप जा सकते हो। तो मैंने भी सेफ्टी के हवाले से मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने शेयर किया था कि यार अगर आप आज़ाद वीज़े में अगर आपका चांस बनता है ना, अगर आपके पास इतने सोर्सेज हैं, तो उसका क्या होगा कि कुछ आपका एक्सपीरियंस आ जाएगा हर जगह का, कि कैसे डील करना है। हर जगह से आप एक नया एक्सपीरियंस लोगे, बहुत सारी कंपनियों में आप काम करोगे। उसके बाद जब आप किसी कंपनी में ट्रांसफ़र लोगे ना, तो फिर एक अच्छा पैकेज मिलेगा और आप बड़े मज़े से काम करोगे। अगर फ्रेशर बंदा है या कम पैसों में कोई भी बंदा इस तरह से आ जाता है, डायरेक्ट आता है, तो थोड़ा उसको टाइम चाहिए होता है। अगर एक ही कंपनी में आप रुक के काम कर रहे हो, अगर वो कोई छोटी कंपनी है कि छोटा मोटा काम कर रही है, जैसे कोई शट डाउन कर रही है, तो उसका अलग ही स्कोप है। लेकिन कोई बड़े ही कंट्रैक्टर में आप काम करते हो,
तो उसमें से बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है आपको साथ साथ। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि कोई भी बंदा है तो वो ये मत सोचेगा यार ये कम सैलरी है या मैं आऊँ या ना आऊँ इसका मेरा क्या बनेगा। नहीं, एक पहले आना चाहिए, थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए, चीज़ों को सीखना चाहिए, उसके बाद में आपको अलग से एक अच्छी जॉब मिलेगी और आपके खुद ही लिंक बन जाने हैं, किसी की हेल्प की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब आप कंपनी के साथ काम करते हो आपके आसपास बहुत सारे लोग, बहुत सारी और कंपनीज़ के लोग काम कर रहे होते हैं, तो उनके साथ रिलेशन बनते हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं, तो आपके और रास्ते खुल जाते हैं। बहुत सारे मैंने लोगों को अपनी आंखों के सामने देखा है जो कंपनियों में आके दोबारा वो बड़ी कंपनियों में आए हैं और आज बड़ी बड़ी कंपनियों में बैठे हैं और अच्छी सैलरीज पे। अभी QC में हो गया, QA हो गया, सबसे ज़्यादा इंडियन है। क्या करते हैं वो पहले कम सैलरी पे आते हैं, काम सीखते हैं, उसके बाद ये साबिक में भी चले जाते हैं, रामको में भी चले जाते हैं, मादन में चले जाते हैं और डायरेक्टली वो कंपनियों में कंपनी उनको हायर कर लेती हैं क्योंकि एक्सपीरियंस हो जाता है और डिग्री भी होती है साथ में। तो काइंडली इन चीज़ों को थोड़ा समझिए और स्पेशली हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है अगर कोई वीडियो देख रहा है तो खुदारा अगर कोई चांस कहीं से भी मिल रहा है तो उसका वो चांस गवाओ नहीं, वो जाओ प्लीज़, ज्वाइन करो, एक्सपीरियंस लो और इज़्ज़त और रिस्पेक्ट के साथ। क्योंकि बहुत सारे लोग स्पेशली जो हमारे पाकिस्तानी हैं, इवन कोई लेबर भी आता है ना किसी कंपनी में, तो उसका जो एटीट्यूड लेवल होता है वो बहुत हाई होता है। कुछ चंद लोग होते हैं जिनका बात करने का अंदाज़, जिनका जो बेचारा मजबूर किस्म का इंसान कोई होता है, वो थोड़ा उनको पता होता है मैंने कैसे बात करनी है, कैसे काम चलाना है। वरना ऑलमोस्ट हमारे वर्कर या किसी भी ट्रेड में आ रहे हैं तो वो कंपनियों को इतना तंग करते हैं, इतना परेशान करते हैं कि इवन हमारी कंपनी ने भी गोरों ने ये सोचने पे मजबूर हो गए कि अब हमने पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं देना। सिर्फ क्या है, एक वर्कर का भी वो जब एटीट्यूड लेवल देखते हैं ना तो वो इससे तंग आ जाते हैं, क्योंकि वो हर दूसरे दिन कोई ना कोई धमकी देना, हर दूसरे दिन जाके स्ट्राइक करने की कोशिश करना, हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ चीज़ों को तंग करना। तो ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी भाई कि अगर आपका किसी कंपनी के साथ एग्रीमेंट हो गया है, चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो थोड़ा बर्दाश्त करो भाई, वो अपना एग्रीमेंट पूरा करके खामोशी से निकल जाओ। लेकिन जब एग्रीमेंट आपका कंप्लीट होने को आएगा तब तक वो चीज़ें आपको अच्छी लगने भी शुरू हो जाएंगी, फिर आप चलते जाओगे आगे। तो ये थोड़ा चीज़ें हर कंट्री के मेरे ख्याल में ज़्यादातर तो मैंने पाकिस्तानियों में देखा है, बाकी और कंट्रीज़ में जैसे कि अभी मेरे ख्याल में गल्फ़ में हर एक कोई भी कंपनी है वो नेपालियों को बहुत लाइक करती हैं, चाहे वो किसी भी, खैर उनमें ज़्यादा बड़े ट्रेड के तो बंदे नहीं हैं लेकिन बहुत छोटे ट्रेड्स के में वो आते हैं ज़्यादा। लेकिन ये है कि हर कंपनी उनको वीज़ा देने को तैयार है। जैसे फ़िलिपीनी हो गए, फ़िलिपीनी भी बहुत सारे इस तरह के लोग होते हैं लेकिन कंपनी उनको भी लाइक करती हैं। इंडियन हो गए, अभी बहुत सारी जगह पे जॉब्स आती हैं जहाँ पे लिखा होता है कि जनाब पाकिस्तानी नॉट या पाकिस्तानी कैन नॉट अप्लाई। तो ये चीज़ें फिर बंदे को ना शर्म से डूब मरने वाली बात हो जाती है। लेकिन ये चीज़ें सोचते नहीं हैं लोग कि इसका अगर एक बंदा एक कंपनी में चीज़ें ख़राब करके जाता है तो वो कितने लोगों के रास्ते बंद करके चला जाता है। और ऐसा गल्फ़ में बहुत हो रहा है, तो एक जगह पे नहीं, किसी भी कंपनी का नाम उठाओगे तो बहुत हो रहा है। इसमें इंडियंस हो गए माशाल्लाह बहुत आगे हैं भाई, उनकी जो बर्दाश्त करने का लेवल है ना, मुझे लगता है कि हमारे से ज़्यादा है। मुझे लग रहा है ऐसा नहीं, हमारे बंदे भी मैंने देखे हैं, बड़े प्रोफेशनल लोग देखे हैं, लेकिन बहुत कम लोग मैंने देखे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है भाइयों से, कोई भी इस तरह के आता है तो एक बात करने का अपना एटीट्यूड, उस चीज़ को ख़त्म करके आना है और कोई भी चांस को छोड़ना नहीं। बाकी कोई और क्वेश्चन आपका होगा तो मुझे टेक्स्ट कीजिएगा इंस्टाग्राम पे काशी व्लॉग के नाम से, या कमेंट्स कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई दूँगा।